Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is IUCN updated red list of threatened species. IUCN ने अपडेट किया है जो रेड लिस्ट है थ्रेटन स्पीसीज का, तो जानेंगे हम व्हाइट चिक डांसिंग फ्रॉग, अंडमान स्मूथ थाउंड शार्क एंड येलो हिमालयन फ्रिटिलरी आर अमंग 29 species assets in India that are under threat as per IUCN रेड लिस्ट। तो जो आपका व्हाइट चिक डांसिंग फ्रॉग है, अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क हो गया, येलो हिमालयन फ्रिटिलरी हो गया, ये 29 स्पीसीज में से है जो कि इंडिया पे थ्रेट के कैटेगरी में है IUCN के रेड लिस्ट में। तो IUCN के रेड लिस्ट में इनको किस कैटेगरी पर रखा गया है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद होना चाहिए। IUCN के बारे में हम जानने पहले इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज ऑल्सो नोन एज IUCN रेड लिस्ट और रेड डाटा बुक founded in 1964 is the world most comprehensive inventory of the global conservation status of biological species। जो आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट और थ्रेटेंड स्पीसीज, जिसको कि हम IUCN रेड लिस्ट या रेड डाटा बुक के नाम से भी जानते हैं, इसको फाउंड किया गया था 1964 पे। ये वर्ल्ड का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेंट्री है ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस का बायोलॉजिकल स्पीसीज का। अब जो स्पीसीज के बारे में बात हुआ था उसका कैटेगरी हम समझते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो व्हाइट चिक डांसिंग फ्रॉग स्टेटस इसका इंडेंजर कैटेगरी पे आता है। इट इज फाउंड ओनली इन दी वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका इंडेमिक, और ये सिर्फ पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका पे, और वहां पे इसका जो स्टेटस है वो इंडेमिक है। थ्रेट क्या है इनके लिए? एरिका नट एंड कॉफी प्लांटेशन पॉल्यूशन इन्वेसिव स्पीसीज, जो इनके लिए खतरा है। तो जो एरिका नट और कॉफी का प्लांटेशन हो रहा है, जो पॉल्यूशन वहां पे बढ़ा है, और इन्वेसिव स्पीसीज जो है ये अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क। अंडमान स्मूथ हाउंड शार्क का स्टेटस जो है वो वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। ओनली फाउंड इन दी अंडमान सी, इंडेमिक टू इंडिया, ये सिर्फ पाए जाते हैं अंडमान सी में, ये इंडेमिक है भारत के लिए। खतरा क्या है? तो जो फिशिंग प्रेशर है ये इनके लिए खतरा है। येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट, इनका स्टेटस क्या है? वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। जो येलो हिमालयन फ्रिटिलरी प्लांट है ये वल्नरेबल में आता है IUCN के रेड लिस्ट में। इट इज लार्ज ग्रुप ऑफ मोस्टली स्प्रिंग फ्लावरिंग प्लांट इन दी लिली फैमिली एंड ऑकर मोस्टली इन दी हिमालयाज। इट ऑकर इन भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। ये जो है आपका लार्ज ग्रुप है मोस्टली स्प्रिंग फ्लावरिंग प्लांट का, लिली फैमिली को जो बिलोंग करता है, और ये ऑकर करता है ज्यादातर हिमालयस के एरिया पे। ये पाए जाते हैं भूटान, चाइना, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में। खतरा क्या है इनके लिए? तो जो हार्वेस्ट और ट्रेड हो रहा है डिसगेस्ट में न्यू ट्रेड नेम जंगली लहसुन के कारण, ये इनके लिए खतरा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो हम जानेंगे जो इंडिया का पहला 5G इनेबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसके बारे में। भारतीय एयरटेल एंड टेक महिंद्रा हैव अनाउंस्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अंडर विच दे हैव डिप्लॉयड अ 5G फॉर इंटरप्राइज सॉल्यूशन दैट इज अ कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क एट महिंद्रा एंड महिंद्रा चाकन फैसिलिटी इन महाराष्ट्र, मेकिंग इट इंडिया फर्स्ट 5G इनेबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। तो किसके साथ मिलकर कहां पे किया गया ये इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय एयरटेल और टेक महिंद्रा ने अनाउंस किया अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को, जिसके अंतर्गत उन्होंने डिप्लॉय किया है एक 5G फॉर इंटरप्राइज सॉल्यूशन को, जो कि एक कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा के चाकन फैसिलिटी में महाराष्ट्र के, जो कि इसको इंडिया का पहला 5G इनेबल ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहा है। तो किसके साथ हो रहा है, कहां पे हो रहा है, ये आपको पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The partnership is in line with Tech Mahindra next long-term framework, which aims to enhance the human-centric experience, focuses on investing in emerging technology and solutions that enable digital transformation and meet the evolving needs of the customer। ये जो पार्टनरशिप है वो उसी तरीके से है टेक महिंद्रा के नेक्स्ट नॉर्थ फ्रेमवर्क के जैसे, जिसका मकसद है इनहेंस करना ह्यूमन सेंट्रिक एक्सपीरियंस को। ये फोकस कर रहा है कि इन्वेस्ट किया जाए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन के ऊपर, जो इनेबल करेगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में और पूरा करेगा इवॉल्विंग नीड को कस्टमर का। जो इंडस्ट्री 4.0 पैराडिग्म गैदर कर रहा है मोमेंटम को, रिलायबल डाटा नेटवर्क को, ये प्रूव होगा एक की डिफरेंशिएटर के तौर पर फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। 5G के बारे में हम जान लें, पहले भी कंसीडर कर रखा है। The fifth generation of mobile network or 5G is what comes after the 2G, 3G and 4G generation. 5G is expected to deliver substantially higher connection speed. जो फिफ्थ जनरेशन है मोबाइल नेटवर्क 5G, वो आपका 2G, 3G, 4G जनरेशन के बाद का है। 5G एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डिलीवर करेगा सब्सटेंशियली हायर कनेक्शन स्पीड को। प्राइवेट 5G नेटवर्क क्या है? ऑल्सो कॉल्ड ए कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क CNPN। इट इज ए नेटवर्क दैट इज सेट अप सोनली फॉर ए फर्म ओन यूज, अनलाइक ए पब्लिक नेटवर्क इट इज क्लोज टू एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। जो प्राइवेट 5G नेटवर्क है, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है,
ये कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क होगा। ये एक नेटवर्क होगा जिसको सेटअप किया जाएगा पूरी तरीके से फर्म के खुद के यूज के लिए, जैसे कि पब्लिक नेटवर्क है। इसका जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होगा वो क्लोज होगा, नाम ही प्राइवेट है। ये नेटवर्क डिपेंड करेगा 5 फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ एयरवेव्स, और इसी कारण ये आइडियल होगा इंस्टीट्यूशन के लिए, जैसे कि फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी के लिए। क्या सिग्निफिकेंस इस मूव का? एयरटेल और टेक महिंद्रा ने पार्टनरशिप किया है। ये शो कर रहा है जो अपॉर्चुनिटी है कोलैबोरेशन का टेलीकॉम और प्राइवेट इंटरप्राइज के बीच में। हाउ विल द प्राइवेट 5G नेटवर्क वर्क एट द चाकन प्लांट? किस तरीके से जो प्राइवेट 5G नेटवर्क है वो काम करेगा चाकन प्लांट पे? इम्प्रूव सीट फॉर सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग, ये इम्प्रूव करेगा जो सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग, इसको ये क्रिटिकल ऑपरेशन है सारे वैक्यूलर डिस्पैच के लिए, और जो एलोक करेगा मैनेजर को मल्टीपल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग सेशनल करे जो कि पैरेलल होगा। इससे क्या होगा? कम होगा जो टर्न अराउंड टाइम है ऑपरेशन का। अपॉर्चुनिटीज ऑफ यूजिंग 5G, क्या अपॉर्चुनिटी है जो उपयोग होगा 5G का इससे? तो हाई स्पीड और डिजिटल इंडिया में मदद करेगा। बेटर गवर्नेंस में भी ये काफी हेल्पफुल होगा। बेटर स्पीड और कनेक्टिविटी जो है ये कम करेगा रेड टेपिज्म को। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी हेल्प करेगा। 5G जो है ये ओपन करेगा ग्रेटर अपॉर्चुनिटी न्यू डिवाइस मैन्युफैक्चर के लिए और एप्लीकेशन डेवलपर के लिए। ये इनहेंस करेगा कवरेज को, जो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन टेक्निक है ये और ज्यादा इनहेंस होगा नेटवर्क परफॉर्मेंस के लिए। रिड्यूस करेगा डिजिटल गैप को। स्मॉल सेल कॉन्सेप्ट जो है इसमें उपयोग किया जाता है 5G का। मल्टीपल एडवांटेज होगा, बेटर सेल कवरेज होगा, मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर होगा, लो पावर कंजम्पशन होगा और क्लाउड एक्सेस नेटवर्क प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरटेनमेंट और मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में भी इससे फायदा होगा। एनालिस्ट का मानना है 55% जो मोबाइल इंटरनेट ट्रैफिक है उसका उपयोग किया जाता है वीडियो डाउनलोड करने के लिए ग्लोबली 2015 के समय पे। ये सिक्योरिटी को इनहेंस करेगा। 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी जो है ये वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है सिक्योरिटी सर्विलेंस के लिए, क्योंकि इसका जो हायर बैंडविड्थ है और अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम ये इसको काफी ज्यादा मदद करता है। लॉजिस्टिक और शिपिंग में भी हेल्प करेगा। लॉजिस्टिक और शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो उपयोग कर सकेंगे स्मार्ट 5G टेक्नोलॉजी का गुड्स के ट्रैकिंग के लिए, फ्लीट मैनेजमेंट के लिए। बूस्ट करेगा स्मार्ट सिटी को, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हेल्प करेगा। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन जो है 5G टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सकेगा एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग के लिए फ्यूचर में, उपयोग करके स्मार्ट RFID सेंसर और GPS टेक्नोलॉजी का। हेल्थ केयर और मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन में भी इनका काफी ज्यादा योगदान रहेगा। और सबसे बड़ा योगदान जो है वो एजुकेशन के सेक्टर पर रहेगा। क्या चैलेंजेस है फिर 5G को लेकर भारत में? इंडियन ऑपरेटर है फार लेस स्पेक्ट्रम इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल ऑपरेटर। जो इंडियन ऑपरेटर है उनको काफी कम स्पेक्ट्रम मिला है अगर हम कंपेयर करें जो इंटरनेशनल ऑपरेटर को मिलता है। इंडियन स्पेक्ट्रम जो है वो रेगुलर एक्सपेंसिव भी है, जो हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है टेलीकॉम कंपनी के लिए। ये अनश्योर है कि जो रिटर्न होगा इन्वेस्टमेंट में वो हो पाएगा कि नहीं। The switch from 4G to 5G will be infrastructure intensive and the development of infrastructure for 5G is very expensive. और जो स्विच करना है 4G से 5G की ओर, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, और जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर का 5G के लिए ये काफी एक्सपेंसिव है। जो ट्रांजिशन होगा एक्सपीरियंस का वन टेक्नोलॉजी जनरेशन से दूसरे की ओर, ये भी उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बाई करना होगा एक पूरा न्यू फोन को स्टार्ट करने के लिए लेटेस्ट सेलुलर टेक्नोलॉजी को, जिसके कारण फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रिएट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 21 जात्रे और द फेस्टिवल ऑफ राइस। तो हम जानेंगे 21 जात्रे, जिसको कि फेस्टिवल ऑफ राइस भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। वाइन एंड राइस फेस्टिवल प्रमोट क्लाइमेट रेसिलेंस क्रॉप। जो वाइन एंड का राइस फेस्टिवल है 21 जात्रे, ये प्रमोट कर रहा है क्लाइमेट रेसिलेंस क्रॉप को। इसका मकसद क्या है? The initiative aims to sensitize people to the significance of conserving traditional crops that have the ability to withstand harsh climate condition. ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है सेंसिटाइज करना पीपल को, जो सिग्निफिकेंस है कंजर्व करने को लेकर ट्रेडिशनल क्रॉप का, जिसमें एबिलिटी है कि वो टॉलरेट कर सकता है हार्श क्लाइमेट कंडीशन को। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अ केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड थनल हैज embarked on a unique conservation experiment planting 300 climate resilient variety of traditional rice on 1.5 acre of land at its agroecology center in Panavali in the Vainan district. और जो एक केरला बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम थनल है, उसने एक यूनिक कंजर्वेशन एक्सपेरिमेंट किया है जिसमें उन्होंने प्लांट किया है 300 क्लाइमेट रेसिलेंट वैरायटी को ट्रेडिशनल राइस का 1.5 एकड़ लैंड पे एग्रो इकोलॉजी सेंटर पे पनावली में वायनाड डिस्ट्रिक्ट के। थनल हैज बीन ऑर्गेनाइजिंग एनुअल राइस फील्ड वीक सिंस 2012। और जो आपका थनल है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है एनुअल राइस फील्ड वीक को 2012 से ही। Knowledge sharing and co-creation of knowledge between tribal farmer and expert rice diversity block were launched under the Save Our Rice campaign 2009 to collect traditional variety of rice. जो नॉलेज शेयरिंग और को क्रिएशन नॉलेज का हो रहा है ट्राइबल फार्मर और एक्सपर्ट के बीच में, जैसे कि आपका राइस डाइवर्सिटी ब्लॉक हो गया जिसको लॉन्च किया गया था अंडर सेव आवर राइस कैंपेन के अंतर्गत 2009 में, ताकि कलेक्ट किया जा सके ट्रेडिशनल वैरायटी को राइस का। इंडिया में नियरली 1.5 लाख वैरायटी है राइस के, लेकिन सिर्फ 6000 वैरायटी है जो कि करेंटली कल्टीवेट किए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा कंट्री पे।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काशी तमिल संगम। तो हम जानेंगे काशी तमिल जो संगम है इसके बारे में। काशी तमिल संगम इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग अ कल्चरल रिलेशन दैट विल यूनाइट द कंट्री एंड कनेक्ट डिफरेंट लैंग्वेज। जो आपका काशी तमिल संगम है, ये कोशिश किया गया है कि लाया जाए कल्चरल रिलेशन को एक साथ, ताकि यूनाइट किया जा सके कंट्री को और कनेक्ट किया जा सके अलग अलग लैंग्वेज को। इसको पहले भी हम लोगों ने कंसिडर कर रखा है इस टॉपिक को। काशी जो कि कल्चरल कैपिटल है इंडिया का, जबकि तमिलनाडु और तमिल कल्चर जो है वो सेंटर है इंडिया के एंटिक्विटी और ग्लोरी के लिए। कनेक्शन की अगर हम बात करें, बोथ काशी एंड तमिलनाडु आर द बर्थ प्लेस एंड कर्म भूमि वर्क प्लेस ऑफ द ग्रेटेस्ट आचार्य ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी। काशी इज द लैंड ऑफ डिवोटी ऑफ तुलसी वाइल तमिलनाडु इज द लैंड ऑफ सेंट तिरुवुलर। दोनों ही काशी और तमिलनाडु जो है दोनों ही बर्थ प्लेस है, कर्म भूमि है, वर्क प्लेस है ग्रेटर आचार्य के इंडियन स्पिरिचुअलिटी के। काशी जो कि लैंड है डिवोटी ऑफ तुलसी के, जबकि तमिलनाडु जो कि लैंड है सेंट तिरुवुलर के। काशी तमिल संगम हैज ऑल्सो हेल्प टू ब्रिंग हिंदी एंड तमिल स्पीकिंग पीपल क्लोजर। और जो काशी तमिल संगम है ये मदद कर रहा है एक साथ लाने में हिंदी और तमिल स्पीकिंग पीपल को। यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कि हमारा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है। काशी तमिल संगम सिग्निफाइज दैट वी माइट स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन बट वी ऑल आर इंडियन। जो आपका काशी तमिल संगम है ये सिग्निफाई कर रहा है कि हम बोलते जरूर है अलग अलग लैंग्वेज, फॉलो करते हैं अलग अलग कल्चर और ट्रेडिशन को, लेकिन हम सब जो है वो भारतीय है। अदर लिंकेज कच्छ तमिल लिंकेज, इसके अलावा जो और लिंकेज की जो बात कही गई है कच्छ तमिल लिंकेज भी कहा गया है। इट इज सेड दैट 100 of years ago a large population from the Kutch Saurashtra region migrated to तमिलनाडु। और ये कहा जाता है कि जो 100 of years ago था, जो एक लार्ज पॉपुलेशन था कच्छ सौराष्ट्र रीजन का, वो माइग्रेट किए थे तमिलनाडु पे। टुडे अ लार्ज नंबर ऑफ गुजराती ओरिजिन पीपल लिव इन मदुरई एंड अदर पार्ट ऑफ तमिलनाडु। और आज क्या है, एक लार्ज नंबर है गुजराती ओरिजिन पीपल का जो कि रह रहे हैं मदुरई या अदर पार्ट में तमिलनाडु के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर वर्ल्ड डिटेक्टेड। जो वाटर वर्ल्ड है इसको डिटेक्ट किया गया है, तो हम जानेंगे इसके बारे में कहां पे डिटेक्ट किया गया क्या है। एक नया स्टडी जो था 2 एलियन प्लेनेट का, जो कि आपका 218 लाइट ईयर दूर है अर्थ से, उसमें पाया गया है ट्विन ओशियन वर्ल्ड यूरोपा और इंसेलेडस, ये नाम मेंशन किया जा सकता है। ये क्या है, डिटेक्ट किया गया है, जो कि ऑर्बिट करते हैं जुपिटर और सैटर्न को। जो एक नेशनल एरोनॉटिक और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा है, उनके अनुसार ये जो एक्सो प्लेनेट है वो पाए गए हैं कॉन्स्टलेशन लायरा पे। ये कहां पे है, तो कॉन्स्टलेशन लायरा पे। की फाइंडिंग क्या है, ये जो एक्सो प्लेनेट है केपलर 138c और केपलर 138d, इसमें जो है वाटर वर्ल्ड हो सकता है, जो कि एक फीचर्स है जो साइंटिस्ट जो है उन्होंने थ्योराइज किया था लंबे समय पहले ही। जो वॉल्यूम है दोनों ही एलियन वर्ल्ड का वो 3 टाइम्स अधिक है अर्थ से, और जो मास है इसका वो ट्वाइस बिग है अर्थ के कंपेरिजन पे। केपलर 138c जो है और डी है, ये बना हुआ है इंग्रेडिएंट से जो कि लाइटर है रॉक से, रॉकी प्लेनेट लाइक अर्थ से, लेकिन हैवियर है हाइड्रोजन और हीलियम से। जो गैस डाइट प्लेनेट है जुपिटर उनसे हैवियर है और अर्थ से लाइटर है। ये जो न्यू प्लेनेट है उनको 38 डेज लगता है कंप्लीट करने में एक ऑर्बिट को। ये जो है हैबिटेबल जोन है, इसका मतलब है कि ये लोकेटेड है ऑर्बिट में, जो कि रिसीव करता है राइट अमाउंट हीट का उसके स्टार से, और वो अलाउ करता है वाटर को कि वो एग्जिस्ट कर सके लिक्विड फॉर्म पर वहां पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डॉक्सिंग। जानेंगे हम डॉक्सिंग के बारे में। Twitter has suspended the account of several journalists in the United States, and according to his own owner, Elon Musk, this was in continuation of the social media platform new anti-doxing policy. ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया है जो अकाउंट है बहुत सारे जर्नलिस्ट का यूनाइटेड स्टेट्स का, उसके ऑनर के अनुसार इलोन मस्क के, और उनका मानना है ये इसलिए किया गया है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का न्यू एंटी डॉक्सिंग पॉलिसी है इसके कारण। तो हम जानेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, वो क्यों न्यूज में आया था। तो ये आपका जो ट्विटर ने एक्शन लिया था इसके कारण था। समझेंगे हम डॉक्सिंग को और ट्विटर का न्यू पॉलिसी क्या है दोनों को। डॉक्सिंग जो है इसमें रिवील किया जाता है कुछ इंटीमेट इन्फॉर्मेशन को जो कि हैरेस करता है किसी को। ये एक पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल टैक्टिक है जो कि उपयोग किया जाता है उनके खिलाफ जो कि अपोजिंग पॉलिटिकल व्यूज रखते हैं, जबकि इसमें सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर जो है उनको डॉक्स किया जाता है रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस को लेके। ट्विटर पॉलिसी जो है वो अब इंक्लूड करता है कि जो शेयर होगा लाइव लोकेशन किसी भी इंडिविजुअल को पॉसिबल हो सकेगा। सीरियस सेफ्टी और सिक्योरिटी रिस्क जो है ये नहीं अलॉट किया जाएगा, जो कि नेग्लेक्ट किया गया था पुराने वर्जन में। जो पॉलिसी है ट्विटर का नया, उसके अनुसार वायलेशन अगर इसका होता है तो उसके अकाउंट को लॉक किया जा सकता है, और अगर वो कंटिन्यू वायलेट करता है तो इसके कारण परमानेंट सस्पेंड किया जा सकता है उनके अकाउंट को। शेयर करना किसी के लाइव लोकेशन को बिना एक्सप्रेस परमिशन के, इसके कारण ऑटोमेटिक सस्पेंड किया जा सकता है आपके अकाउंट को, जो कि जर्नलिस्ट के साथ किया गया था। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.